इसमें बड़ा पॉइंट नो डाउट अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं चीज़ें अभी जो हैं वो ग्रे एरिया में हैं। चीज़ें मतलब हमला ईरान ने लॉन्च कर दिया है, उसकी नेचर हदो हाल क्या होंगे वो मेरे ख्याल में एक आध दिन के अंदर मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टैट्स हैं जो कभी नहीं बदलते, हम उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कंपैरिजन करना बड़ा ज़रूरी है। एक ऐसी दुनिया के अंदर जिसके अंदर मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो आपकी बका की ज़मानत है, ठीक है, लेकिन नो डाउट उसमें मॉडर्न वारफेयर भी आती है। तो स्टैंडिंग आर्मी की बात करें तो इजराइल की 1,70,000 आर्मी है, ठीक है, और दूसरी तरफ 6,10,000 आर्मी है ईरान की। लेकिन प्रॉब्लम यह है फासले की वजह से दोनों आर्मी का आमने सामने आना तकरीबन नामुमकिन है। इसी वजह से ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ शैडो वार का इस्तेमाल करते थे। शैडो वार क्या है? कोवेट ऑपरेशन, छुप के क्या करते थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते थे, असैसिनेशन करते थे, कत्लो गारत करते थे, किस तरीके से टारगेट किलिंग के थ्रू। और 2009 से जो इजराइल ने स्टार्ट किया हुआ ये सारा मामला, उसके अंदर हम देखते हैं ईरान का अटर इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर अभी हालिया हमले को भी देखें तो इस इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा आप इसे क्या कहेंगे कि आपके आर्मी चीफ को मार रहे हैं, वो आपके चीफ ऑफ स्टाफ को मार रहे हैं, आपके 6 साइंसदान जो आपकी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट हैं उसको वो एलिमिनेट कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, वो 2020 में हम देखते हैं फ़खरज़ादा जो उनके थे, मोहसन फ़खरज़ादा, उनको एक रोबोट मशीन गन के थ्रू वो सड़क के ऊपर मार रहे हैं सेटेलाइट से कंट्रोल करके। हम बात कर रहे थे सोफिस्टिकेशन, और वो गाड़ी में अपनी मिसेस के साथ बैठे अकेले ही उनके वो शहीद हो गए, बीवी को गोली तक नहीं लगी है। यानी इतने पॉइंट पे वो जाके एक्यूरेसी से कर रहे हैं खत्म अपने दुश्मनों को। बिल्कुल, इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू देखें बिल्कुल, तो वो किसी और जगह को, इसी तरह हमने देखा कि इस्माइल हानिया को भी उनके वाला भी देखे ना, उनको भी टारगेट चेक करें कि साथ वाले रूम के अंदर जो लोग थे उनको वहां के ऊपर जो है कुछ नहीं हुआ, कोई खराश तक नहीं आई। मतलब एक प्रोजेक्टाइल आता है वहां से ऊपर से और सीधा आके टारगेट ऑपरेशन करता है, और उसके अंदर ईरान के कैपिटल तेहरान में बैठे हुए एक मेहमान के ऊपर अटैक हो गया और वो मारे जाते हैं उसके अंदर। जब इतना इंपॉर्टेंट आदमी ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, जी जी, और जब वो कतर में है, कतर में कई सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे अटैक नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आके उन्हें मारा जाता है उस तरह। और उसके नतीजे में हम देखते हैं कोई ख़ास इतनी बड़ी कार्रवाई फौजी नहीं होती ईरान की तरफ से। तो इंटेलिजेंस फेलियर ईरान के ऊपर बहुत है। यहाँ पे नाजरीन को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इजराइल वहाँ के ऊपर इतना मुसाद डीप जा चुका हुआ है कि 2023 की अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट कहती है ईरान के अंदर इजरायली मुसाद ने एजेंट हायर किए हुए हैं जो क्या करते हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों को पकड़ते हैं और उनका ट्रायल वहीं करते हैं, ईरानी सरजमीन में ही। अभी आप देखेंगे कि तेहरान के करीब ड्रोन बेस बनाई हुई थी जिसने उठ के वहाँ पे अटैक किया, उधर से जितने ड्रोन्स गए, और उन्होंने जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह कर दिया। और ये तेहरान के करीब ही ऐसा ही है कि आप कहें कि इस्लामाबाद के करीब एक चीज़ ऑपरेट हो रही है और आपको पता नहीं है। और दूसरे एंड पे उन्होंने एक नहीं, ये 2023 की रिपोर्ट है और नाजरीन इसको अपना कैमरे पे देख भी रहे होंगे कि उन्होंने डिफरेंट रेवोल्यूशनरी गार्ड के 3 से 4 इंसिडेंट हैं जिसमें उन्हें पकड़ के उनकी कन्फेशन की वीडियो बनाई और उसके बाद उसे रिलीज़ किया कि वो जो भी ऑपरेशन कोविड करना चाह रहे थे। मेरे ख्याल में ये अटर फेलियर है कि 2 साल पहले ये सारी चीज़ें बिल्कुल सामने थी और ईरान जो है उस हवाले से कोई सब्सटेंशियल मुझे लगता है कि एफर्ट नहीं कर सका कि उस नेटवर्क को तोड़े जो मोसाद ने कायम किया हुआ है। ये इतना ज़बरदस्त प्लानिंग कि आपके आर्मी चीफ, आपकी जो पासदारान इंकलाब है उसके चीफ, आपके एंटीबी साइंटिस्ट, ये इतनी एक्यूरेसी आती है, तो ये प्लानिंग के साथ आती है। आपको इसकी बेस बनानी पड़ती है, डेफिनेटली प्लानिंग के साथ आप मतलब किस तरह, ये तो ऐसी है कि जैसे हम बैठे हैं और इंडिया कुछ भी कर जाए यहाँ पे आगे। बिल्कुल, और फिर उनका पैटर्न 1-2 साल का नहीं है, पिछले 10-15 साल का है और आप उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे या अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पा रहे आप अपने अंदर। अच्छा, इसमें और भी है, सिर्फ वो नहीं कर रहे, ईरान भी कर रहा है। अभी पिछले अपना हम रिपोर्ट देखते हैं कि 8 जून की रिपोर्ट आई है कि ईरान ने वहाँ पे साइबर अटैक के थ्रू तकरीबन हज़ारों जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ के, उसके थ्रू वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का डाटा इकट्ठा कर लिया और इजराइल की, और ये बजिंग थी जिसमें उन्होंने उनके अमेरिका और यूरोप के साथ कनेक्शंस तक को बताया। और मेरे यहाँ पे नाज़रीन इस वक्त देख भी रहे होंगे कैमरे के ऊपर। उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, वहाँ के ऊपर जो लोकल लोग हैं उन्हें
सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि इजराइल ने अपने लोगों का एक तरह से आप कह लें ब्लॉकेड लगाया हुआ था कि उनकी उतनी ज़्यादा मिडल ईस्ट के अंदर ट्रैवलिंग नहीं थी, मिलना मिलाना नहीं था, क्योंकि आपको पता है इजराइल के अंदर जितने यहूदी रहते हैं वो सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से आए हुए हैं वहाँ के ऊपर और वहाँ पे सेटल्ड हैं। तो वहाँ के लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ईरानी एजेंसीज़ ने एक्सेस किया, व्हाट्सएप के थ्रू, और ज़्यादातर उन लोगों को जो मकरूज़ थे किसी के, उन्होंने पैसे देने थे, तो $1200 $500 के ऊपर सिर्फ तस्वीर खींच दें, आयरन डोम की दूर से वो क्या है, दीवार पे क्या लिखा हुआ, इस तरह करके डाटा कलेक्शन कर रहे थे। और ज़्यादातर उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो नए इजराइल में जाके आबाद हो रहे हैं, जिनकी वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है और उस कौम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उस चक्कर के अंदर जो रिपोर्ट आई है शिन बेत की, जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, वो बताती है कि 2024 में 400 गुना इजाफा हुआ है इजराइल की जो है उसके अंदर नेटवर्क, जो ईरानियन नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था इतना तेज़ी से, और उसमें फ़लस्तीनी भी शामिल हैं इस हवाले से है। तो दोनों जो अपना है प्रॉक्सी शैडो वॉर के तरीके बिल्कुल है। अच्छा। और उसके अंदर एक और पॉइंट भी ये है कि इजरायली जो सोसाइटी है उसके जब लोगों से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, हमें नहीं पता था कि ये ईरानी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने कहा अगर हमारी गवर्नमेंट, नेतन्याहू के लोग कतर के साथ मिल के हमास को खड़ा करके सपोर्ट कर सकते हैं तो हम ईरान के लिए काम क्यों नहीं कर सकते जबकि हमें इसके पैसे मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे पता चलता है कि इजरायली जो सोसाइटी है वो भी टोटल करप्ट हो चुकी हुई है। जो सेंस ऑफ एफिलिएशन कह लें, ओनरशिप मेरी और आपकी बीइंग पाकिस्तानी है क्योंकि हमारी रूट्स हैं, वो उनकी नहीं है, क्योंकि वो किसी जगह से आए हैं, शिफ्ट हुए हैं वहाँ। बिल्कुल है। और वो जो है अपनी सोसाइटी के ख़िलाफ़ ही उस तरीके से काम कर रहे हैं। वजह क्या है, वहाँ पे सोसाइटी के अंदर कई टीयर्स हैं, हायरार्की हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, नो मैटर हम अपना किस फेथ से बिलोंग करते हैं, अकीदे से है, बिल्कुल। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे सर्टन वो क्लास जो कि यूरोप से आई हुई है वो डोमिनेट करती है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर है, और जो वहाँ के ऊपर अफ्रीका से आया हुआ है यहूदी, उसको उतनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम के ऊपर बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है।